राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग देवउठनी एकादशी की पूजा करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। बहुत से लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं और देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक की पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी विवाह रचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह करने के बाद हमें किन किन सामग्रियों का दान करना होता है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। पूजा करने के बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और तुलसी जी का दान हमें करना होता है कि नहीं होता है, सारी बातें फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जब हम कलश की स्थापना करते हैं। देखिए, तुलसी विवाह दो तरीके से होती है। एक बहुत ही सरल विधि से करते हैं लोग बिना कलश स्थापना के, तो जिसकी जैसी भाव श्रद्धा होती है वे वैसे करते हैं। तो अगर आपने कलश की स्थापना की है तो देखिए, कलश को हमें उठाना कैसे होता है। कलश में जो भी आपने आम के पल्लव डाले हैं, आम के पत्ते, उनका हमें विसर्जन करना होता है। कलश के ऊपर जो आपने रखा है दाल या फिर अनाज, गेहूं, जो भी आपने रखा है उन वस्तुओं का भी हमें दान करना होता है। ये जो दिया है, आप इस दिया को आप जला सकते हैं घर में, इस दिया का दान करना नहीं होता। अगर आपने मिट्टी का दिया रखा है तो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। और कलश का जो पानी है वो पानी को आप घर में छींटे लगा सकते हैं और उसको आप पौधों में सींच सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि कलश जब हम स्थापना करते हैं, चौकी पर विराजमान करके हम तुलसी विवाह चाहते हैं, तो वो चौकी हमें कब उठाना होता है। तो फिर चौकी को आपको कल उठाना है। जैसे आपने आज 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी की पूजा की और 2 नवंबर को आपको चौकी उठाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि तुलसी जी का हमें दान करना होता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने शालिग्राम भगवान जी के साथ तुलसी मैया का विवाह रचाया है और शालिग्राम भगवान जी किसी रिश्तेदार नाते से आपने लाया है शालिग्राम भगवान जी को और अपने घर में तुलसी विवाह रचाया है उनके साथ, तब आपको तुलसी जी का दान करना होता है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी हैं, आपने अपने ही घर में शालिग्राम भगवान जी रखे हुए हैं और उन्हीं शालिग्राम भगवान जी से आपने तुलसी मैया का विवाह रचाया है, तो हमें तुलसी मैया का दान नहीं करना होता है। वो तुलसी मैया हमारे घर में ही रह जाएंगे और शालिग्राम भगवान जी भी हमारे घर में ही रह जाएंगे। अब अगर आपने रिश्तेदार में से लाए हैं शालिग्राम भगवान जी विवाह रचाने के लिए तुलसी मैया का, तब हमें तुलसी जी का दान करना होता है। जिनके यहाँ से भी आपने शालिग्राम भगवान जी लाए हैं, शालिग्राम भगवान जी के साथ साथ तुलसी मैया का पौधा भी चला जाएगा उनके साथ में। जो भी आपने चुन्नी चढ़ाई है, चूड़ी पहनाई है, सारी सामग्री टोटल उनके साथ चली जाएगी। साथ ही आपने जितने प्रकार के तुलसी मैया को श्रृंगार चढ़ाया है, चूड़ी चढ़ाई है, जितने भी 5-6 प्रकार की जो भी चढ़ाई है श्रृंगार, वो सारे शालिग्राम भगवान जी के साथ ही चले जाएंगे। और आपने तुलसी मैया जी के लिए जो भी बर्तन दान किए हैं, चढ़ाए होंगे 5 प्रकार के, या फिर अपने मन से जितने भी चढ़ाए हो पूजा में, और साड़ी, और शालिग्राम भगवान जी के लिए शर्ट, फुल पैंट का कपड़ा, जो भी आपने चढ़ाया है, बर्तन वगैरह या फिर सोना चांदी कुछ भी चढ़ाया, वो सारा शालिग्राम भगवान जी के साथ ही चला जाएगा। तो ये बातें फ्रेंड्स क्लियर हो गई, कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने फोटो के साथ, विष्णु भगवान जी के फोटो के साथ या फिर लड्डू गोपाल जी के साथ विवाह रचाया हो, तो वो उनके घर में ही रह जाएगा, क्योंकि वो उनके घर का ही फोटो होता है और लड्डू गोपाल जी भी घर में ही होते हैं। अधिकतर लोग सेवा करते हैं तो उनके साथ भी विवाह रचा देते हैं शालिग्राम भगवान जी ना होने पर। तो मैंने बताया कि अधिकतर लोग शालिग्राम भगवान जी के साथ विवाह रचाते हैं, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि तुलसी जी का दान करना है या फिर नहीं करना है। तो ये बातें फ्रेंड्स क्लियर हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं श्रृंगार, यही वाला श्रृंगार मैंने आपको बताया था, जो आप चढ़ाएंगे वो भी दान में चले जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपने भोग चढ़ाया है, तो भोग हमें कब उतारना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने सुबह में अगर पूजा की है तो आप रात होते होते भोग को हटा लीजिएगा, जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है। और अगर आपने शाम को पूजा की है तो 2-3 घंटा होने के बाद आप प्रसाद को हटा लीजिएगा। सभी सदस्यों के साथ मिल बांट करके खा लीजिएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और आप सभी जगह बांट भी सकते हैं, मतलब आसपास मोहल्ले में आप सभी को प्रसाद रूप में दान कर सकते हैं, ये प्रसाद वितरण कर सकते हैं।
अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो हम गठबंधन करते हैं, अगर आपने गठबंधन किया है चुन्नी से या फिर पीले कलर के धोती या फिर कुछ भी से आपने गठबंधन किया है, अगर आपने कलावा से गठबंधन किया है तो गठबंधन वाले धागे का क्या करना है, या फिर जो आपने गठबंधन चुन्नी से की है तो उसका क्या करना है। तो देखिए ये जो आपने अगर कलावा से गठबंधन किया है तो उस गठबंधन को आप किसी भी पुरुष के हाथ में बांध दीजिएगा, पुरुष या फिर महिलाएं भी बांधती है। तो ये जो कलावा है वो आप गठबंधन वाला धागा हाथ में बांध सकते हैं। अगर आपने चुन्नी चढ़ाई है, चुन्नी से अगर आपने गठबंधन की है तो वो आप अपने पास रख सकते हैं। और अब हम खोइचा जब तुलसी मैया को देते हैं तो खोइचे वाले प्रसाद का हमें क्या करना है। तो जो भी आपने खोइचे में दिया है तो वो खोइचा हमें अपने पास नहीं रखना होता है। अगर आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शालिग्राम भगवान जी अगर रिश्तेदारों के यहाँ से आपने लाया है और विवाह रचाया है तो वो खोइचा भी तुलसी मैया के साथ में ही चली जाएगी। और अगर खुद के ही शालिग्राम भगवान जी हैं तो वो खोइचा तुलसी मैया के टहनी में बांध करके रख दीजिएगा। मतलब तुलसी मैया जहां आप विराजमान रखते हैं उन्हीं के टहनी में जड़ के पास में आप खोइचा को बांध करके छोड़ दीजिएगा। जब भी अगर तुलसी जी का पौधा खराब हो गया या फिर किसी वजह से आपको हटाना पड़ा तो आप तुलसी मैया के पौधे के साथ साथ उस खोइचों को भी आपको विसर्जन कर देना है। तो मैंने आपको बता दी कि अगर तुलसी जी का पौधा भी खराब हो गया और खोइचा बंधा हुआ है तो आपको विसर्जन कर देना है। तब तक के लिए आप खोइचे को मत हटाइएगा, तुलसी जी के पैर में ही बंधे रहने दीजिएगा। और अब देखिए जिनके घर में शालिग्राम भगवान जी हैं, खुद के शालिग्राम भगवान जी के साथ अगर आपने तुलसी मैया का विवाह रचाया है तो जो भी आपने ये वस्तुएं चढ़ाई है, ये श्रृंगार का सामान और थाली बर्तन, जो भी साड़ी वगैरह, जो भी आपने शर्ट फट फुल पैंट के कपड़े चढ़ाए हैं, सोना चांदी जो भी, तो वो भी आपको दान करना होता है। अगर आपने खुद के घर में ही विवाह रचाया है अपने शालिग्राम भगवान जी के साथ तो भी आपको ये दान करना होता है। अब दान कहाँ करना होता है, तो आप किसी गरीब कन्या के विवाह में दान कर सकते हैं या फिर पंडित जी को दान कर सकते हैं, मंदिर में आप दे सकते हैं। क्योंकि हमने तुलसी मैया का विवाह रचाया है तो ये सारी सामग्री तुलसी मैया का ही हो गया। अगर आपने चढ़ाया है तो, अगर आपने नहीं चढ़ाया है तो कोई बात नहीं, आप दान मत कीजिएगा। अगर आपने चढ़ाया है तो आप दान कर दीजिएगा। अगर खुद के शालिग्राम भगवान जी हैं तो आपको इसे किसी मंदिर में या फिर किसी गरीब कन्या के विवाह में आपको दान करना होता है। और नहीं तो जिनके यहाँ से आपने शालिग्राम भगवान जी लाए हैं तो वो तो उनके साथ चल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों बातें बता दी। अगर आपके घर में खुद के शालिग्राम भगवान जी हैं तो भी आपको दान करना है किसी मंदिर में या फिर गरीब कन्या के विवाह में। और अगर आपने किसी दूसरे के यहाँ से शालिग्राम भगवान जी लाए रिश्तेदारों के यहाँ से तो वो ये सारे सामान रिश्तेदारों के यहाँ चले जाएंगे शालिग्राम भगवान जी के साथ में। और अगर आपने मंदिर से शालिग्राम भगवान जी लाए तो ये सारे बर्तन और शालिग्राम भगवान जी के साथ तुलसी मैया भी मंदिर में ही चली जाएगी। और ये जो आपने फूल चढ़ाया है, जो भी फूल है वो सारे फूल ना आप विसर्जन कर दीजिएगा। सारे फूल विसर्जन हो जाएंगे जो भी आपने चौकी पर चढ़ाया है, और आम के पत्ते और ये सब विसर्जन हो जाएंगे। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो सारी दक्षिणा आप दान कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स कलश की स्थापना में, कलश में जो भी आपने डाला होगा सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सब जो आपने डाला होगा वो उसको आप निकाल लीजिएगा और वो आपको दोबारा यूज में आ जाएगी। तो उसको दान नहीं करना होता है, वो आप रख लीजिएगा। और आप विष्णु भगवान जी के साथ विवाह रचा रहे हैं तो विष्णु भगवान जी का फोटो आप कल होकर के जैसे आप अपने मंदिर में विराजमान करते हैं वैसे आप उनको विराजमान कर सकते हैं, और डेली की तरह जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर सकते हैं। तो सारी बातें फ्रेंड्स मैंने आपको बता दी, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया हो आपको तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी आप लोगों को। तो सारी बातें फ्रेंड्स क्लियर हो गई। प्रसाद कब उठाना है, गठबंधन वाले धागे का क्या करना है। और फ्रेंड्स देखिए इस बार देवउठनी एकादशी शनिवार को हो रहा है, तो हम जब चौकी उठाएंगे तो कल होकर उठाते हैं, तो दिन रविवार हो रहा है, तो रविवार को हम चौकी नहीं उठाते। तो आप क्या करिएगा कि पूजा करने के बाद शाम में ही पूजा करिएगा या फिर सुबह में पूजा करिएगा। तो आप क्या करिएगा ना कि रात में आप 8 बजे के आसपास में या फिर जब भी आपकी पूजा खत्म हो तो 1-2 घंटे के बाद में आप चौकी को थोड़ा सा हिला दें। इससे क्या होगा कि हम कल हो करके चौकी उठा सकते हैं, नहीं तो ऐसे हमें रविवार को चौकी नहीं उठाना होता है। तो ये भी बातें मैंने आपको बता दी। अब कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास नहीं रहना चाहिए। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय तुलसी मैया, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।